बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ में एक तवील अरसा क़याम के बाद एक न्यूज़ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक ली और फिर हाजिर हो रहा हूँ आपकी खिदमत में यकीन के साथ। और ये यकीन मुझे मिलता है सुनो न्यूज़ पर, जहाँ से आज से मेरा नया सहाफ़ती सफ़र शुरू हो रहा है। 16 साल सहाफ़ती तजुर्बे में ख्वाहिश रही कि अवाम की बात हो सके, अवामी मसाइल की बात हो सके, ख़बर की पहचान की जा सके, सवाल उठाया जा सके। इस जुस्तजू को आपके एतमाद के साथ मज़ीद आगे बढ़ाने की ख्वाहिश है और आज एक नई शुरुआत का आगाज़ कर रहा हूँ। अमूमी तौर पर हमें पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पर जब हम निगाह डालते हैं तो मालूम होता है कि मेरे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही, मुल्क का नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर जाना चाहता है। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का मर्ज़ तीसरा बड़ा मर्ज़ बनता जा रहा और एक तहकीक ये कहती है कि 2028 में पाकिस्तान में जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होगा वो कैंसर का मर्ज़ होगा। तो ख्वाहिश थी कि इन मामलों पर बात की जाए, लेकिन क्या कीजिए कि मेरे मुल्क की जो सियासत है वो आड़े आ जाती और वो सियासत डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे, आपको, अवाम को, सबको मुतासिर करती है। और उसका सबूत आज का दिन है। आज का दिन ही आप देख लीजिए, एक खबर, फिर दूसरी खबर, फिर तीसरी खबर और अभी तक खबरों का तसलसल जारी है, जो कि एक से बढ़कर एक अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एक फैसला दिया है आज 70 सफ़ात पर मुश्तमिल, जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, उसका हक है। और इस फैसले में तमाम तर वजूहात का जिक्र भी किया गया। फिर हम देखते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून है इस हुकूमत के, वो सामने आते हैं और उनकी गुफ्तगू से मुझे तासुर ये मिला कि शायद हुकूमत उस फैसले को मानने से इनकारी है और वो चाह रहे हैं कि रिव्यू हमारा लिया जाए और उसमें उन सवालों का जवाब दिया जाए जिनको एड्रेस किए बगैर ये मखसूस नशिस्तें PTA को दी गई। और तो और भी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि एक अहम खबर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने, जिन्होंने आज का फैसला भी लिखा है, उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी थी उसकी दोबारा तश्कील पर संजीदा सवाल उठा दिए हैं। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल उनका ये ख़त है जिसमें वो कह रहे हैं कि कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया है, इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। दूसरे सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। ये नहीं बताया गया कि क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नज़रअंदाज किया गया और उसकी बजाय चौथे सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्हें कमेटी के रुकन पर क्यों नामजद किया गया है। ये ख़त उन्होंने लिखा है और आज की कमेटी के इजलास में भी वो शरीक नहीं हुए। अदलिया की हाँ भी एक तकसीम दिखाई दे रही है, अदालती फैसलों के ऊपर हुकूमत अमल दरामद से भी इनकारी है। एक तसादुम किसी सूरत हाल दिखाई देती है। जो फैसला आ जाए वो पहले मैं डिस्कस कर लूँ मुख्तसर। ये 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के जो चीदा निकात हैं उसमें ये बताया गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी पार्टी या फिर PTI। और इसमें यह भी बताया गया कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसे कलअदम करार देते हुए कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च 2024 को फैसला था वो आइन से मुतसादिम है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फिर जो PTI को रिलीफ दिया गया है, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये सवाल उठा रहे थे कि कंवल शोज़ेब तो आई थी सलमान अकरम राजा के तवस्सुस से, PTI पटिशनर नहीं थी, उनकी इस्तदा ही नहीं थी। उस जब पटिशनर नहीं है, इस्तदा नहीं है, तो आप कैसे उस फरीक को ये रिलीफ दे सकते हैं जो आपने इस फैसले में दिया है। तो इस फैसले में लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और अदालत मुतादिद मकामात पर कह चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं है। ये जो फ्रेम है वो उन्होंने लगाया है अपने फैसले की वजाहत में। और फिर इलेक्शन को डिस्कस किया कि बड़ा स्टेक अवाम का होता है। सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब करार पाए जा सकते हैं। अदालत ने बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन के रवैये पर बहुत तनकीद की है कि ना सिर्फ जो पार्टी सिंबल लेना और इलेक्शन के हंगाम जो PTA के साथ सलूक रवा रखा गया उस पर भी सवालिया निशान उठाए हैं और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। और जमहूरियत के बारे में लिखा है कि ये इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत को यकीनी बनाती है। यही नहीं बल्कि जो इख्तिलाफी नोट 2 जजेस ने लिखा उस पर भी खासी तलखी के साथ इस सीली फैसले में इजहार किया है जज साहिबान ने। इसके अलावा जो आज की दूसरी सबसे अहम खबर है उस पर जाने से पहले, जो कि DG ISI की तैनाती है, मैं ज़रा आपको आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनका जो रद्द-ए-अमल है इस फैसले पे वो दिखाना चाह रहा हूँ, ज़रा देखिए। पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है और अदालती फैसले जो हैं
उनको लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून वो उन फैसलों पे फायक होगा। आज के तफसीली फैसला ने उन नजरसानी की दरखास्तों को और ज्यादा तकवीयत दे दी है। तफसीली फैसला आने के बावजूद एक सरप्राइज था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीट्स कैसे जाएंगी। इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो मेहमानान से इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की दूसरी अहम खबर है जो कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक अहम तब्दीली हुई है। DGISI तब्दील कर दिए गए हैं। जनरल आसिम मलिक जो हैं, जो एडजुटेंट जनरल हैं, वो नए DGISI होंगे। ये 30 सितंबर को अपने ओहदे का कलमदान संभालेंगे, हलफ लेंगे। याद रहे कि खबर वो है जो दुरुस्त साबित है, और मैंने आपसे ये दावा और वादा किया था कि आपकी दुआ से इंशाल्लाह खबर आपको देते रहेंगे। कुछ 6 रोज़ पहले इस खाकसर की खबर दुरुस्त साबित हुई, और इस बीच में आपने देखा होगा कई जिम्मेदारान ज़राए, कई सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार तरदीद करते रहे कि DGI तब्दील नहीं होंगे। लेकिन इस खाकसर ने जो खबर अपने ज़राए के हवाले से हासिल की वो क्या थी? एक ट्वीट किया था मैंने 6 दिन पहले, वो भी स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि तब्दीली अहम होने जा रही है। हफ्ता 2 हफ्ते में उसके असरात सियासत पर हो सकते हैं, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक इंतहाई कॉम्पिटेंट ये अपॉइंटमेंट है, और ये सिस्टम के तसलसल की निशानदेही है। ये अपॉइंटमेंट जो जनरल आसिम मलिक साहब लगे हैं नए DGI, ये इससे पहले एक इन्फेंट्री डिव कमांड कर चुके हैं बलूचिस्तान में, एक ब्रिगेड इन्फेंट्री का कमांड कर चुके हैं वज़ीरिस्तान में, और ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी रह चुके हैं। इनके वालिद गिरामी की बड़ी एक लेगेसी है पाक फौज में। GM मलिक के नाम से वो जाने जाते थे, वो भी कमांडर 10 कोर रह चुके।